गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस जोधपुर में। और आज की अपने डेली करंट अफेयर क्लास में आज की अपने डेली करंट अफेयर क्लास में आगे चलने से पहले जो कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं। तो जो कल की क्लास में पूछा गया क्वेश्चन था उसका आंसर है वो है अल सल्वाडोर। ये कल के क्वेश्चन का आंसर है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर ने जो बिटकॉइन आभासी मुद्रा है उसको कानूनी मान्यता दी है और कानूनी मान्यता देने के साथ यह पहला देश बन गया है दुनिया का। तो अब अल सल्वाडोर की सेकंड करेंसी होगी वो होगी बिटकॉइन। अब बात करें आज के अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे हुसैन अल मुस्लिम को किस संस्था के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हुसैन अल मुस्लिम जिन्हें अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ की संस्था का अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है हुसैन अल मुस्लिम को। तो हुसैन अल मुस्लिम जो कि कुवैत से बिलोंग करते हैं और इनको अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इमेज आप देख सकते हैं इनकी। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ की। तो अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ इसको एक अन्य नाम से भी और जाना जाता है वो है फिना नाम से भी जाना जाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन। क्या है इसका पूरा नाम? फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन के नाम से भी इसे जाना जाता है या इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन के भी नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करें इस अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ की स्थापना की। तो इसकी स्थापना वो हुई थी 19 जुलाई 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। 19 जुलाई 1908 को। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर स्थित है लुसाने स्विट्जरलैंड। तो लुसाने में इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड जहां पर स्थित है जिनेवा। तो जिनेवा में एक अन्य हेडक्वार्टर और स्थित है। बात करें ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ILO का भी हेडक्वार्टर है। तो कल के क्वेश्चन में हमने ILO की स्थापना वो आपको बताई थी अक्टूबर 1917, जो कि गलत था। वो गलती से गलत बता दिया गया था। आप इसमें करेक्शन में सुधार करके कर लेना अक्टूबर 1919। तो ILO की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1919 और हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो यह है आज का अपना पहला क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की नौसेना के द्वारा पहला फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप बनाया जा रहा है। तो यह फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप स्टील्थ तकनीक प्रणाली वो है कि इसमें किसी व्यक्ति या जहाज या विमान या पनडुब्बी किसी भी चीज को विशेष तकनीकों का उपयोग करके रडार, सोनार आदि से छुपाया या अदृश्य किया जा सकता है स्टील्थ वॉरशिप प्रणाली के द्वारा। तो किस देश की नौसेना के द्वारा पहला फुल्ली स्टील्थ वॉरशिप अर्थात जहाज बनाया जा रहा है जो कि इस प्रणाली पर आधारित होगा? तो वो बनाया जा रहा है रूस के द्वारा इस वॉरशिप का निर्माण किया जा रहा है जो कि स्टील्थ प्रणाली पर आधारित होगा। अब बात करें हम रूस की। तो रूस जो कि दो महाद्वीपों में आता है, यूरोप महाद्वीप में और एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो इसका हिस्सा आता है उसको साइबेरिया कहा जाता है। बात करें रूस की कैपिटल की। तो रूस की कैपिटल जो कि है मॉस्को। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। वो यूरोप महाद्वीप में आती है। इसी के साथ रूस की करेंसी की बात करें तो रूस की करेंसी है वो है रशियन रूबल। बात करें यहाँ के प्रेसिडेंट की तो वो है व्लादिमीर पुतिन। इसी के साथ रूस के अन्य फैक्ट की बात करें तो रूस और भारत के बीच होने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? तो रूस और भारत के बीच दो एक्सरसाइजों का आयोजन किया जाता है। एक है इंद्रा और दूसरी है एविया इंद्रा। कौन सी है? इंद्रा और एविया इंद्रा। इसी के साथ बात करें कि रूस की संसद का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। रूस की संसद का क्या नाम है? ड्यूमा। तो ये था आज का अपना दूसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राणवायु पेंशन देवता योजना शुरू की है? योजना का नाम क्या है? प्राणवायु पेंशन देवता। यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो यह योजना वृक्षों के लिए शुरू की गई है क्योंकि अभी जो कोरोना चल रहा है उसके कारण ऑक्सीजन की बहुत जरूरी पड़ी है
तो ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अलग अलग राज्य अपने अलग अलग स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो यह प्राणवायु पेंशन देवता योजना शुरू की गई है, वो की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू किया है और इस योजना को ऑक्सी वन योजना के तहत शुरू किया गया है। इस योजना में वे वृक्ष जिनकी आयु 75 वर्ष से अधिक है या 75 वर्ष के वो पेड़ हैं, उनके संरक्षण और रख रखाव के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे उनके रख रखाव के लिए। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी एक योजना शुरू किया था। महाराष्ट्र सरकार ने भी जो वन संरक्षण अधिनियम 1975 है उसमें सुधार किया है और उसमें सुधार के साथ महाराष्ट्र में जो भी 50 वर्ष से अधिक के वृक्ष हैं उनको हेरिटेज ट्री अर्थात धरोहर वृक्ष का दर्जा दिया जाएगा, जिनसे उनकी कटाई ना हो। तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है प्राणवायु पेंशन देवता योजना। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल वो है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा के साथ ही पंजाब की भी कैपिटल है। इसी के साथ हरियाणा के अन्य फैक्ट की बात करें तो हरियाणा की जो करनाल शहर है, ऑक्सीजन ऑन व्हील किस योजना की शुरुआत की गई थी? करनाल से ऑक्सीजन ऑन व्हील हरियाणा के शहर से शुरू की गई। इसी के साथ हरियाणा का जो गुड़गांव शहर है वहां से शुरू की गई थी एयर ऑन प्रोजेक्ट ऑन एयर की शुरुआत की गई थी हरियाणा के गुड़गांव से। इसी के साथ हरियाणा के सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो वो है सत्यदेव नारायण आर्य। तो ये था आज का अपना तीसरा क्वेश्चन, उससे रिलेटेड सारे फैक्ट। अब बात करें आज के अपने चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक क्रू, तो इस क्रिक क्रू वेबसाइट को लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इस वेबसाइट को लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने इस ऑनलाइन कोचिंग वेबसाइट को शुरू किया है। यह क्रिक क्रू वेबसाइट जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगी। इस वेबसाइट के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसको लॉन्च किया है वीरेंद्र सहवाग ने। तो ये था आज का अपना चौथा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन है कि माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो माई लैब जो कि एक बायोलॉजिकल कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एक्टर अक्षय कुमार को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया माई लैब के द्वारा। माई लैब के द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले एक कोरोना की सेल्फ जांच किट विकसित की गई थी, जिसका नाम था कोविशील्ड। क्या नाम था? कोविशील्ड, जिसके द्वारा घर पर खुद ही जांच कर सकते थे कोरोना की। तो इसी के बारे में प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अक्षय कुमार को माई लैब के द्वारा। तो ये था पांचवा क्वेश्चन। अब बात करें आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की, तो अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में 15 जून 2021 को दुनिया का पहला मास्क फ्री देश घोषित होने वाला या मास्क फ्री देश होने वाला देश कौन सा बनेगा? तो दुनिया का पहला देश जो कि 15 जून को मास्क फ्री हो जाएगा वो बनेगा इजराइल। इजराइल में पिछले कुछ दिनों से एक भी कोरोना का मरीज नहीं सामने आया है, परंतु ऐसी घोषणा तो बहुत से देश करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड ने की थी कि वहां पर भी कोरोना के केस नहीं पाए जा रहे हैं, परंतु कुछ दिन बाद वहां पर कोरोना के केस आ गए थे। परंतु इजराइल ऐसा देश है जहां पर पिछले कुछ दिनों से एक भी कोरोना का केस नहीं आया है, इसलिए 15 जून को इसको मास्क फ्री घोषित किया जाएगा इजराइल को। अब बात करें इजराइल की, तो इजराइल की कैपिटल वो है यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। इजराइल की कैपिटल यरूशलेम में मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद जो कि चर्चा का विषय भी बना हुआ रहता है। तो अल अक्सा मस्जिद जो कि इजराइल की कैपिटल यरूशलेम में स्थित है, जो कि मुसलमानों का मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थान भी माना जाता है इजराइल मुसलमानों का, जो कि इजराइल में स्थित है। अब बात करें इजराइल की करेंसी की, तो इजराइल की करेंसी है वो है इजरायली शेकेल यहाँ की करेंसी है। तो ये था आज का अपना डेली करंट अफेयर की क्लास। अब बात करें आज के अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है
वो है कि हाल ही में 2021 के पुलित्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 के पुलित्जर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है या यह अवार्ड किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना, मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।